24 में। लेकिन साथ साथ एक और चीज महत्वपूर्ण है हमारे कार्यकर्ता के सामने कि हम मध्य प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी क्यों चुनाव लड़ना चाह रही है। यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी। दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का तो स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। दोस्तों आज हम कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं। यहाँ पर कैलाश शर्मा जी हैं जो कि इस बार 15 विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आइए इनसे भी जानते हैं क्या इन वायदों के साथ किन उम्मीद उपेक्षाओं के साथ खरे उतरते हैं, क्या वायदे करते हैं भारत की, मध्य प्रदेश की, ग्वालियर की जनता के साथ। मैं एडवोकेट कौशल शर्मा पार्टी का जिला सचिव हूँ और मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि जिला ग्वालियर में पार्टी चुनाव लड़े। विधानसभा ग्वालियर 15 से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। जिन्होंने प्रस्ताव भेजा था और प्रस्ताव को मध्य प्रदेश कमेटी ने भी स्वीकृति है और मैं प्रत्याशी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस टाइम काफ़ी गर्मा गर्मी है, तो उसके बीच में आपके क्या वायदे हैं, किन वायदों को लेकर आप? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है, वहाँ कांग्रेस की भी कुछ पूंजीपति जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ है। और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में वामपंथी पार्टियों के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि कोई ना कोई होना चाहिए। जैसा कि पूर्व में भी था कि ग्वालियर से हमारे 2 कॉमरेड रहे हैं, रामचंद्र सरवटे 2 बार एमएलए रहे हैं, गिर्द इलाके से कॉमरेड बालकृष्ण शर्मा जी रहे, और एक बीच लंबे अंतराल से पार्टी का कोई प्रतिनिधि ग्वालियर से नहीं गया है। तो इस बार पार्टी ने तय किया कि अपनी विचारधारा को लेके साथ साथ गरीब जनता की मेहनत का जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, साथ साथ देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जातिगत विभाजन पैदा किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के खिलाफ हम संघर्ष करें। जहाँ एक और देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और इस तरह की लालच वाली जो बातें की जा रही है, चुनाव के दौरान में प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को खिलाफ करते हुए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम अपनी बात रखेंगे पार्टी जनता के बीच में और अपना प्रतिनिधि भेजने की कोशिश करेंगे। जनता का मन इस तरीके से काफ़ी सारी, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बड़े बड़े लुभावने वायदे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लुभावने कर रही है। क्या इन वायदों को लेके क्या पार्टी का? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लगातार वायदे बहुत करते हैं, चुनाव के दौरान वायदे करते हैं, और ये वायदे पूरे करने की जगह चुनाव जीतने के बाद जनता के विपरीत ही काम करते हैं। जैसा कि आपने उदाहरण के तौर पे देखा, 2014 में मोदी जी का एकदम आए यहाँ राजनीति में, महंगाई कम करने का सवाल था, और भी गरीबी हटाने का सवाल था, बेरोजगारी दूर करने का सवाल था, रोजगार देने का सवाल था। इन सब चीज़ों के विपरीत चले गए, और यही कांग्रेस भी अपनी जगह करती है। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ वैचारिक परिवर्तन करने के लिए, चीज़ों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम विधानसभा के अंदर अगर पार्टी के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, वामपंथी विचारधारा के लोग पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी बात रखेंगे और उनके ऊपर भी एक अंकुश का काम करेंगे कि आने वाले वक्त में वो काम कर पाएँ। आप अपनी विधानसभा में कैसा क्या? हम चाहते हैं हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, वो दोनों चीज़ें, हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ उन पर तो संघर्ष करते ही करते हैं, हम आंदोलन करते चले आ रहे लगातार समस्याओं को लेकर, लेकिन हम जब तक चाहते बुनियादी परिवर्तन, समान शिक्षा का अधिकार, हर आदमी को पढ़ने की फ्री सुविधा हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब तक पढ़ना चाहता है फ्री सुविधा होना चाहिए। समान शिक्षा का मतलब समान शिक्षा का मतलब ये नहीं है, समान शिक्षा का मतलब है कि चाहे गरीब का आदमी भी उसी स्कूल में हो गरीब का आदमी भी हो। समान शिक्षा का अधिकार वाली बात है, मतलब हर गरीब का हो अमीर का हो, एक ही जगह होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है, एक गरीब बच्चे का जो पढ़ता है, जहाँ स्कूल में सुविधाएं नहीं है, एक अमीर में बच्चा पढ़ता है। तो इस तरह का जो विभाजन हम शुरू से ही पैदा करते हैं। समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी तरह से हर आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर को कमज़ोर किया जाता था कि प्राइवेट सेक्टर के लोग बढ़ें, वो पूंजीपति लोग हैं जो वर्तमान देते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के लोगों को दे। तो ये इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक नहीं हो सकता है। आप अपनी 15 विधानसभा को क्या कहना चाहोगे? हम 15 विधानसभाओं की कहना चाहेंगे जिस तरह से जो विकास हो रहा है वो विकास उचित नहीं है।
हम देख रहे हैं कि अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन उस पैसे के दौरान में दलाली प्रथा ज़्यादा बढ़ गई है। उस विकास कार्यों से जनता की जगह, जनता को सुविधा की जगह नेताओं को और अधिकारियों को दो लोग पल भूल रहे हैं। एक रोड बनता है, दूसरा ख़त्म हो जाता है। अभी आपका सीवर लाइन का रुका डालने का सवाल आया था, कई जगह हमने शिकायत की है कि जो पुरानी सीवर लाइन थी उसको बंद कर दिया गया और ऊपर से नई सीवर डाल दी गई। जो पुरानी सीवर लाइन बंद की गई उसकी वजह से कई मकानों पानी भर रहा है। तो इस तरह के जो अधकचरा जो विकास हो रहा है वो विकास नहीं होना चाहिए। जनता के ऊपर जो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे बिजली का सवाल हो, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली को मीटर के चलाए रहे हैं, इन सब चीज़ों के हम खिलाफ करते हैं। जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए, महंगाई के ऊपर नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उनके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।